हेलो स्टूडेंट, गुरुकुल ट्यूटोरियल्स में मैं पवन शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। इंट्रो कर लेते हैं। पहले सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर पेयर क्या होता है? लेट ए एंड बी बी दी टू गिवन नॉन एम्प्टी सेट। कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स है। लेट ए बिलोंग्स टू ए है एंड बी बिलोंग्स टू बी है। देन एन एलिमेंट फ्रॉम दिस इज कॉल्ड एन ऑर्डर पेयर। thus in order pair A and B, where A is the first element and B is the second element. It is evident from definition that order pair of AB not equal to order pair of BA. AB का order pair BA के order pair के equal नहीं हो सकता। सेकंड क्या है? order pair of AB equal order pair of CD कब होगा? only if कब होगा? जब A equal C होगा और B equal D होगा। B equal D होगा। नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। इसके लिए क्या है कि लेट कर लिया ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए ए एंड बी। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। इस टाइप से इसको डिनोट किया जाता है। इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए एंड बी। ऑल ऑर्डर पेयर होंगे ए एंड बी के वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। सिंबॉलिक दिस order pair of AB such that A belongs to A and B belongs to B. For example, लेट कर लेते हैं कि A सेट के अंदर 2, 4 and 6 एलिमेंट और B सेट के अंदर 3, 5 एलिमेंट्स है। तो A क्रॉस B यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी कि A टू B है। A टू B तो A का 2 3 के साथ, A का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ, यानी 2 का 3 के साथ, 2 का 5 के साथ, फिर 4 का 3 के साथ, 4 का 5 के साथ, फिर 6 आएगा तो 6 का 3 के साथ और 6 का 5 के साथ, क्योंकि ए क्रॉस बी है। अब अगर बी क्रॉस ए है तो बी वाला एलिमेंट पहले आएगा, यानी 3 का 2 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ और 3 का 6 के साथ, फिर 5 का 2 के साथ, 5 का 4 के साथ और 5 का 6 के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा। तो इस प्रकार से ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। अब नोट करने होंगे कुछ बातें कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है। नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए अनलेस कब तक? जब तक ए और बी इक्वल ना हो, यानी ये कभी जब तक इक्वल नहीं होंगे जब तक ए इक्वल बी नहीं है। सेकंड, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स, यदि ए और बी फाइनाइट सेट्स है, देन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल होगा नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का नंबर इनके नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल जैसे ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं कि फर्स्ट ए एलिमेंट है सेट है, उसमें 3 एलिमेंट है और बी में 2 एलिमेंट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आएगा? 3 into 2 6 एलिमेंट होंगे। काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 और 6 का ऑर्डर पेयर बनता है। ऐसे ही इसमें भी 1 2 3 4 5 और 6 का बनता है, तो ये इक्वल होगा। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट दिया हुआ है लेट ए 1 2 3 सेट ए सेट दिया हुआ है और बी सेट क्या एम्प्टी है, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या बनेगा? एम्प्टी बनेगा। देयरफॉर विल बी नो ऑर्डर पेयर बिलोंगिंग टू ए क्रॉस बी। कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं बन पाएगा क्योंकि दूसरा सेट क्या है? वो एम्प्टी है। अब आता है रिलेशन के बारे में। रिलेशन रिलेशन क्या है? लेट ए एंड बी any two non-empty set, then any subset of A cross B is called a relation from set A to B। यानी A और B दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो उनका जो सबसेट होगा वो A क्रॉस B का वो क्या कराएगा? रिलेशन कराएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पीछे वाले एग्जांपल में A क्रॉस B लिया था तो उसमें जो जितने भी ऑर्डर पेयर बने थे वो क्या आएगा? रिलेशन में। फॉर एग्जांपल ले सकते हैं कि लेट कर लिया एन बी दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एन क्या है? यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट है एंड रिलेशन क्या हैज इट्स क्यूब एज फ्रॉम सेट एन टू एन, यानी एन टू एन जो रिलेशन लेंगे वो क्यूब रूट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो फर्स्ट 1 लिया तो 1 का क्यूब क्या आएगा? 1, 2 लिया तो 2 का क्यूब 8, 3 27, 4 64, एज इट इज चलता रहेगा। तो रिलेशन क्या बनेगा? 1 के साथ 1, 2 के साथ 8 आएगा, 3 के साथ 27 आएगा, 4 के साथ 64 आएगा, एज इट इज चलता रहेगा। ये क्या है? हमारी एक रोस्टर फॉर्म है। इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे तो एक्स वाई एलिमेंट्स टू वेरिएबल लिए सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी ये एक्स है और ये क्या है? वाई है, दोनों ही नेचुरल नंबर को बिलोंग करेंगे। एंड वाई इक्वल क्या आएगा? एक्स क्यूब, यानी जब y की वैल्यू कैसे आएगी? जब x ये है इसकी क्यूब करते हैं तो 1 आता है, ये x है इसकी क्यूब करते हैं तो ये y 8 आता है। तो इस प्रकार से हम इसको
एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकते हैं। अब दूसरा इसको रिप्रेजेंट करने के लिए रिलेशन को क्या है, दो फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ये ऊपर वाली जो लिखी हुई थी रोस्टर फॉर्म थी। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि प्रत्येक एलिमेंट्स को कोमा के द्वारा, ये कोमा है इनको के द्वारा सेपरेट सेपरेट कर दिया जाता है, सेपरेट सेपरेट अलग कर दिया जाता है और एक ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज कर दिया जाता है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है कि उसमें वेरिएबल्स का यूज होता है, जैसे एक्स वाई है, ये यहाँ पे क्लोन का यूज होता है और एक डेफिनेशन टाइप में या एक प्रॉपर्टी के टाइप में लिख दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म सेट। इसके बाद आता है डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। लेट ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट है एंड आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है, यानी दो नॉन एम्प्टी सेट ले लिए और रिलेशन क्या ए टू बी है। देन डोमेन ऑफ द रिलेशन आर, डोमेन क्या होगा रिलेशन आर में, इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट या कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर व्हिच बिलोंग्स टू आर। क्या होगा कि जैसे ऑर्डर पेयर लिखा हुआ था 1 2, जैसे ये लिखा हुआ है 1 2 1 2 3, तो इस प्रकार से ये ऑर्डर पेयर लिखा था, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। एंड द रेंज ऑफ दिस set relation R is the set of all second components of the order pair which belongs to R। यानी रिलेशन के अंदर जो सेकंड कंपोनेंट्स ऑर्डर पेयर के अंदर सेकंड कंपोनेंट्स जैसे यहाँ 2 और 3 है, वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का वो क्या कहलाता है, डोमेन, और सेकंड एलिमेंट है वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। अब आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, कितने टाइप्स के रिलेशन है। सबसे पहले आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इफ आर ए ऑर्डर पेयर ऑफ ए टू ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, यानी खुद का खुद के साथ ऑर्डर पेयर बनना, रिलेशन बनना। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 4 ये सेट दिया हुआ है, तो 1 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर बन गया, 2 का 2 के साथ और 4 का 4 के साथ, तो ये क्या कहलाता है, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। इसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी बोल सकते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी कहलाता है। इसके बाद आता है यूनिवर्सल रिलेशन। इसके बाद क्या आता है, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए इफ आर इक्वल ए क्रॉस ए, यानी एक सेट का खुद के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट। जैसे ए दिया हुआ है 2 और 3, तो रिलेशन क्या होगा, 2 का 2 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, 2 का 3 के साथ, 3 का 3 के साथ और 3 का 2 के साथ। तो इस प्रकार से ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आया, वो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है, यानी खुद का खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर है वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन क्या होता है कि रिलेशन आर इन द सेट ए इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन इफ आर, रिलेशन क्या है, एम्प्टी है, रिलेशन क्या है, एम्प्टी है, कोई भी ऑर्डर पेयर ना बने। फिर आता है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होता है, फिर आता है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी देन रिलेशन इनवर्स फ्रॉम सेट बी टू ए, यानी अगर रिलेशन ए टू बी है तो इनवर्स क्या होगा, बी टू ए होगा। इस डिफाइंड एज द इनवर्स। फॉर एग्जाम्पल आर इनवर्स क्या होगा, ऑर्डर पेयर ऑफ बी ए, तो सच दैट ए बी अंडर आर आएगा। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं हम कि आर रिलेशन दिया हुआ 1 2 ऑर्डर पेयर 3 4 5 6 इस तरह से, तो इनवर्स क्या हो जाएगा, जो सेकंड एलिमेंट था वो फर्स्ट हो जाएगा और फर्स्ट था वो सेकंड हो जाएगा। फॉर जैसे यहाँ पे 1 3 और 5 फर्स्ट एलिमेंट्स थे, यानी जो डोमेन था वो रेंज बन जाएगा और जो रेंज था वो डोमेन बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि डोमेन आर इनवर्स क्या होता है, रेंज आर होता है, और रेंज आर इनवर्स डोमेन आर होता है। इसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ ए रिलेशन ए फ्रॉम ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी खुद का खुद के साथ रिलेशन बनना। जैसे ए का ए के ऑर्डर पेयर ऑफ ए अंडर आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी फॉर एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कोई सेट दिया हुआ है 1 और 2, तो इसका जो ऑर्डर पेयर ऐसे बन जाए 1 का 1 2 का 2 और 1 2 भी आ जाए, मान लो इस टाइप से ठीक खुद का, यानी दो एलिमेंट्स थे तो 1 का 1 के साथ 2 का 2 के साथ जो रिलेशन बन रहा है वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव। इसके बाद आता है सिमेट्रिक रिलेशन। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज ए सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए एंड ए रिलेशन बी दिस इंप्लाइज बी रिलेशन ए, यानी ए का बी के साथ रिलेशन है तो बी का ए के साथ रिलेशन होना चाहिए, यानी ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी अंडर आर आ रहा है तो ऑर्डर पेयर ऑफ बी ए बी अंडर आर आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई सेट लेते हैं, उसमें क्या है 1 2 और 3 है, तो इसका रिलेशन है, जो रिलेशन है वो क्या होना चाहिए, जैसे 1 और 1 का 2 के साथ, यानी ये ए और ये बी है तो 1 का 2 के साथ
2 का 1 के साथ, 2 का 3 के साथ, यानी ये ए और बी था तो यहाँ 1 का 2 के साथ बना, तो 2 का 1 के साथ भी ऑर्डर पेयर बनना चाहिए इस टाइप से। तो ये जैसा आपने देखा कि सिमेट्री में क्या था कि 1 का 2 के साथ और 2 का 1 के, यानी ए का बी के साथ और बी का ए के साथ रिलेशन बना है, तभी ये सिमेट्रिक। अब तीसरा आता है ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी ये रिलेशन आर ऑन सेट ए इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी ए का बी के साथ रिलेशन, बी का सी के साथ, तो ए का सी के साथ रिलेशन होना चाहिए। इफ ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी अंडर आर है तो और बी सी अंडर आर है तो ए सी भी अंडर आर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम सेट ले लेते हैं 1 2 3, तो रिलेशन क्या आना, 1 का 1 के साथ है, 1 का 2 के साथ, यानी 1 का ए का बी के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, यानी बी का सी के साथ, और 1 का सी के साथ, यानी 1 का 3 के साथ रिलेशन होगा, तभी वो ट्रांजिटिव होगा। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं।